हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए आर्टिकल का प्रैक्टिस सेशन। जी हां, इससे पहले हम आर्टिकल की थ्योरी क्लास करा चुके हैं और थ्योरी क्लास जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। हमने यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था आर्टिकल का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करके आप वहाँ पर जा सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दी हुई है, तो आप पहले थ्योरी क्लास भी देख सकते हैं, उसके बाद भी प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है प्रैक्टिस सेशन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कराएंगे। इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा रूल हमको यहाँ पर मिलेंगे तो उन रूल्स को भी हम आपको बताते चलेंगे, तो आर्टिकल आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी हम पहले कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं आर्टिकल प्रैक्टिस सेशन के प्रश्न नंबर 1 पर। तो पहला क्वेश्चन है, हिज फादर फिल इन द ब्लैंक्स MLA। MPSI 9 मार्च 2016 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए, बी है एन, ऑप्शन सी है द, या फिर ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो बताइए कौन सा आर्टिकल इसमें लग सकता है। तो इसका आंसर दिख रहा है, इसका आंसर है बी, यानी कि एन यहाँ पर हम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, हमने आपको थ्योरी क्लास में बताया है, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। इसमें आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। एन का प्रयोग प्रथम स्वर ध्वनि के आधार पर किया जाता है और ये स्वर ध्वनि जो है ना वो हम हिंदी की वर्णमाला से देखते हैं। अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर के पहला शब्द आ रहा है स्वर जैसा तो हम एन लगाएंगे। अगर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन का साउंड आ रहा है तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे। तो देखिए एन MLA बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, हिंदी वर्णमाला का ए आ रहा है, ए से एडी वाला, इस वजह से हम यहाँ पर एन लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन आवर तो आ रहा है इसलिए यहाँ पर एन लगाएंगे। एन MLA यहाँ से आपका क्लियर ही हो गया। तो पहला प्रश्न क्लियर हो चुका होगा उम्मीद करते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो ये प्रश्न नंबर 2, बनानास आर 12 रुपीज फिल इन द ब्लैंक्स डजन। बताइए कि इसके आगे हम क्या लगाएंगे। ये भी MPSI 2016 का ही प्रश्न है। सारे प्रश्न जो आपको कराए जा रहे हैं ये सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने के इनके चांसेस भी हैं। तो थ्योरी क्लास देख लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के, उसके बाद यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेशन करिए। तो देखिए ऑप्शन ए है ए, फिर बी है एन, ऑप्शन सी है द, या फिर ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो बताइए इसमें से क्या लग सकता है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ये आ गया इसका आंसर। इसका आंसर है ए, यानी कि यहां पर हम ए लगाएंगे। ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो इसे ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ए आर्टिकल को सिंगुलर नाउन शब्द से पहले प्रयोग किया जाता है जिस शब्द का प्रथम अक्षर जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड देता है। और कॉन्सोनेंट का साउंड कौन सी, हिंदी वर्णमाला के अनुसार। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, बनानास आर 12 रुपीज डजन। तो डा आ रहा है ना, डा, और डा क्या होता है, यहाँ पर व्यंजन होता है। तो डा जो व्यंजन है इसकी वजह से हमने यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ए बॉय तो इसमें बा आ रहा है। उसके बाद ए पेन तो पा आ रहा है, ये भी आपका व्यंजन ही है। उसके बाद ए बुक तो बा आ रहा है, ये भी आपका व्यंजन है। तो इस तरह से हम आपको बता सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला के जब साउंड को देखते हैं तो अगर व्यंजन का साउंड आएगा तो हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 3। SSC CGL 2017 के एग्जाम्स में ये आया हुआ है, टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स फिल इन द ब्लैंक्स डे। तो बताइए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द, और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो बताइए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल किया जाए कि ये हमारा प्रश्न बिल्कुल सही हो जाए। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये आ गया इसका आंसर। इसका आंसर है ए, यानी कि यहां पर भी हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। देखिए कॉन्सोनेंट आने की वजह से यहां ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे, यानी कि डा शब्द आ रहा है, इस वजह से यहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। तो टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे ये बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। ये देखिए प्रश्न MPSI 2016 में ही आया है, लेकिन यहाँ पर टाइप्स चेंज कर दिया है भाई। आर्टिकल अब टाइप्स चेंज करके भी पूछे जाएंगे। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज इट द आर्टिकल एंड करेक्टली यूज। यहाँ पर आर्टिकल का कहां पर सही यूज किया गया है आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है सी इज एन MP फ्रॉम यूपी, ऑप्शन बी है दिस इज एन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेट रेप्यूट, उसके बाद ऑप्शन सी है दे हैव रूम्स इन एन यूनिक हाउस, ऑप्शन नंबर डी है योर ब्रदर इज ए ऑनरेबल पर्सन। तो बताइए यहाँ पर क्या कौन सा इसमें से सही है, आपको ये देख करके बताना है इन चारों सेंटेंसेस में से। तो आइए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों सही है आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर साउंड क्या आ रहा है, सी इज एन MP यानी ए एडी आ रहा है, स्वर शब्द यहाँ पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। और बाकी तीनों गलत हो जाएंगे क्योंकि एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, या होगा वहां पर तो ए आएगा।
ठीक है। उसके बाद एन यूनिक, उसमें भी या आ रहा है तो यहाँ पर भी ए आना चाहिए। उसके बाद ए ऑनरेबल आ रहा है, जबकि जब आ साउंड आता है तो हम एन लगाते हैं, तो ये भी आपका इस तरह से गलत हो गया। केवल एक और एक ही सही हुआ, वो है आपका फर्स्ट, सी इज एन MP फ्रॉम यूपी। वह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो ये MP का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है और यूपी का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो ये आ गया प्रश्न नंबर 5। IBPS क्लर्क 2018 में आया हुआ है ये, आई एम डॉट 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 इंग्लिश टीचर। तो बताइए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो बताइए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? इसका आंसर आइए हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर एन लगाएंगे। एन क्यों लगाएंगे? तो देखिए आई एम एन इंग्लिश टीचर का अर्थ है मैं एक अंग्रेजी का शिक्षक हूँ। तो देखिए ई यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसका भी स्वर आ रहा है और जो हिंदी वर्णमाला है उसका भी स्वर आ रहा है। ई से इमली होता है वो वाला स्वर यहाँ पर आ रहा है। इस वजह से हम यहाँ पर एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आइए देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। तो ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 6। यस्टरडे आई मेट डॉट 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 यूरोपियन एट द स्टेशन, यानी कि कल मैं एक यूरोपियन से मिला था स्टेशन पर। और ये SSC CHSL 2017 का ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द और ऑप्शन डी है नोटा। तो बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर? आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि यहाँ पर यूरोपियन शब्द आ रहा है। यूरोपियन अगर आप हिंदी में लिख करके देखेंगे तो क्या लिखेंगे? या पे बड़े ऊ की मात्रा। और या क्या होता है? या एक व्यंजन होता है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया। यहाँ पर अगर व्यंजन का जो शब्दों का अगर व्यंजन में साउंड आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? हम यहाँ पर ए लगाएंगे। इस तरह से आपका ये प्रश्न हो जाता है सही। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 7। कश्मीर इज डॉट 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 स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। MPPEB ANM 2016 का ये प्रश्न है। देखिए ANM में जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छे लेवल के आते हैं, स्पेशली साइंस वहाँ की बहुत अच्छे लेवल की आती है MPPEB के ANM की। तो वहाँ से ही हमारी जो साइंस की सुबह क्लासेस चल रही हैं तो हमने बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर ANM से लिए, क्योंकि अगर ANM की आप साइंस क्लियर कर लेते हैं तो रेलवे और साथ ही साथ स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, MPSI हो गया, SSC हो गया, वहाँ जहाँ भी साइंस आती है वो साइंस आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वहाँ बहुत से प्रश्न ANM से लिए गए हैं। हमको जो है परीक्षा जो आपका आंसर की आती है उसमें केवल ऑप्शन दिया रहता है, उस पर डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया रहता है, लेकिन हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। उससे संबंधित अन्य कोई भी जानकारी अगर मिलती है तो वो भी हम आपको दे देते हैं, जिससे कोई भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए। यही हमारा उद्देश्य है और यही सक्सेस जंक्शन का ध्येय है। तो देखिए कश्मीर इज डॉट 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 स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द और ऑप्शन डी है नोटा। तो बताइए इसमें क्या लगेगा? तो इसका आंसर तो हो गया भाई, मुंह दिखाई हो गई आंसर की। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए इसमें आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा? तो देखिए दा का प्रयोग क्योंकि किसी सिटी, पुस्तकों, पहाड़ों, नदियों, सागरों, द्वीपों और अन्य द्वीप समूहों के नाम से पहले दा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए ये आपको एक एक्स्ट्रा रूल मिल गया, हमने साथ ही साथ में आपको बता दिया। तो जो भी रूल हमारे थ्योरी क्लास में रह गए हैं वो हमको प्रैक्टिस सेशन में मिल जाएंगे। और ऐसी इस तरह से दोनों क्लासों को लेकर के थ्योरी प्लस प्रैक्टिस और एग्जाम इज क्लियर। जी हाँ, यहाँ पर आपका ए अंदाज से कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। 2 से 3 नंबर के यहाँ पर आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में, चाहे वो बैंक IBPS ले लें, चाहे आप अगर SSC ले लें, और साथ ही साथ आप कोई भी मतलब जहाँ पर भी इंग्लिश आती है वहाँ पर आपका ये क्लास बहुत ही सहायक होने वाली है आपके लिए। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है। तो ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 8, फाइंड द एरर ऑफ गिवन सेंटेंसेस। जी हाँ, इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। आपको 4 सेंटेंस दिए रहेंगे और आपको बोला जाएगा इसमें कौन से सेंटेंस में एरर है। तो आइए देखते हैं। ये भी MPPEB ANM 2017 का एग्जाम्स का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है द मोस्ट हैप्पी मैरिज, ऑप्शन बी है वुड बी एन यूनियन ऑफ अ डीप मैन, ऑप्शन सी है एन अ ब्लाइंड वुमेन और ऑप्शन डी है नो एरर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी, यानी कि एन यूनियन की जगह ए यूनियन होगा। क्यों होगा हमने आपको बता दिया है, थ्योरी क्लास में बताया था। चलिए एक बार हम और बता देते हैं। तो अगर आप यूनियन लिखेंगे तो वहां पर या का साउंड आएगा, और या क्या है? एक स्वर है, इस वजह से यहाँ पर ए का प्रयोग इसके आगे किया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न तो क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। तो यह है आपका प्रश्न नंबर 9। तो देखिए फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ एन एरर, यहां पर भी आपको एरर खोजने के लिए बोला गया है। तो देखिए इसको फुल स्क्रीन पर ला देते हैं, छोटा सा प्रश्न है। तो ये देखिए, तो सी रिसीव्ड ऑनर फॉर हर सर्विसेज, ऑप्शन सी है
टू द कम्युनिटी, ऑप्शन डी है नो एरर। तो इसका आंसर बी होगा। क्यों? यहाँ पर एन ऑनर होना चाहिए। अगर आप ऑनर बोलते हैं तो यहाँ पर आ का वर्ण आता है, जो आ जो है वो स्वर है यहाँ पर हिंदी वर्णमाला का, इसलिए यहाँ पर एन ऑनर होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन बी में ए ऑनर दिया है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर आपको एरर ही यहाँ पर फाइंड आउट करना था। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ ही गया है, तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आउट द गिवन ऑप्शन। यानी ये सारे जो ऑप्शन दिए इनमें से कोई एक जो है वो करेक्ट है, बाकी 3 गलत हैं, तो आपको करेक्ट छांट करके बताना है। एसबीआई क्लर्क 2018 का ये प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विच इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू सिस्टर्स। ऑप्शन बी है विच इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू सिस्टर्स। ऑप्शन सी है हु इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। और ऑप्शन डी है हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। तो बताइए कि कौन सा इसमें से सही होने वाला है। देखने में आपको चारों सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें से केवल एक सही है। तो आइए देख लेते हैं उसका आंसर। तो ये आ गया आपके सामने आंसर। इसका आंसर है ए, यानी कि विच इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर। देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल, ये भी एक नया रूल है, तो एक रूल हम आपको बता देते हैं। देखिए ब्यूटीफुल जहाँ पर भी आया तो ब्यूटीफुल बोलने में हमको एक बार रुकना पड़ रहा है, ब्यूटी उसके बाद फुल बोल रहे हैं, तो इसके आगे हमेशा मोर लगता है। और अगर आप जब डिग्री हम आपको पढ़ाएंगे तो डिग्री में भी आपको बताया जाएगा कि दो लोगों में अगर कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर मोर आर्टिकल का प्रयोग होता है, और यहाँ पर मोर लगा हुआ है तो मोर के आगे हमेशा दा का प्रयोग होता है। तो इस वजह से ये आपका सही हो गया। विच इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू सिस्टर्स, ये बिल्कुल सही है और बाकी के तीनों गलत हैं। तो ये थी हमारी प्रैक्टिस सेशन का पहला क्लास 10 क्वेश्चनों की। इसके बाद हम क्वेश्चनों का नंबर बढ़ा देंगे अगर आप इस क्लास को शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इंग्लिश को करते चलेंगे साथ ही साथ में। और मैथ का तो भाई अभी ट्रेलर चल रहा है, जो ट्रिक्स आपको बताई जा रही हैं वो एक ट्रेलर चल रहा है। पूरी क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो हम आपको बाय टॉपिक लेकर चलेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे चलते हुए थ्योरी क्लास प्लस प्रैक्टिस सेशन, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, और आपका मैथ एकदम हो जाएगा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा भाई। ये क्लास क्रिस्टल क्लियर पे चलेगी। पूरा क्लियर नहीं, पूरा क्लियर का मतलब होता है बिल्कुल साफ कुछ भी ना आया, और क्रिस्टल क्लियर का मतलब होता है सब कुछ आ गया, क्रिस्टल में फंस गया, हमारे दिमाग में बैठ गया है। तो ये क्लास आपकी रहेगी क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल आपके बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ऐसी अन्य सभी ट्रिक देखने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, और जो थ्योरी क्लास है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में पहुंचेंगे कैसे उसके लिए हम आपको बता देते हैं। जो हमारा टाइटल है उस टाइटल पर क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल किनारे पर जा करके, तो डिस्क्रिप्शन खुल करके आ जाएगा। वहां पर आपको नीचे बहुत सारी लिंक दी होंगी और उन लिंक में ही दी होगी आपकी थ्योरी क्लास आर्टिकल की। तो आप आर्टिकल का थ्योरी क्लास वहां से ज्वाइन कर लीजिए, उसको पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है भाई। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।